सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। श्री रामचरितमानस किष्किंधा कांड में वह प्रसंग हम आपको सुना रहे हैं जब प्रभु श्री राम जी लक्ष्मण को बहुत ज्ञान की शिक्षा देते हुए और कहते हैं, जिस प्रकार जिस बाण से मैंने बाली को मारा था उसी बाण से कल उस मूढ़ को अगर मारूं। सुग्रीव के ऊपर थोड़ा कुपित हो रहे हैं वही प्रसंग। तब लक्ष्मण जी अत्यंत क्रोधित हो जाते हैं, उनको समझाते हैं। तब अनुजय समझावा रघुपति करुणा से, भय दिखाए लयावऊं तात सखा सुग्रीव। तब प्रभु दया की सीमा श्री रघुनाथ जी छोटे भाई लक्ष्मण के क्रोध को शांत कराते हैं। प्रभु तो एक समझाते हैं क्योंकि सुग्रीव उनका मित्र भी बन गया है। इस प्रकार कहते हैं, केवल हे लक्ष्मण जाके भय दिखाकर ले आओ, मारना उसको नहीं है। इस प्रकार उसके मारने की बात नहीं कही। यहाँ पवन सुत हृदय बिचारा, राम काज सुग्रीव बिसारा। निकट जाय चरण निसरुनावा, चारु विधि तेहि कहि समझावा। सुन सुग्रीव परम भय माना, सै मोर हरि लीन हेउ जाना। अब मारुत सुत दूत समूहा, पठौं जहत बानुरजूहा। यहाँ किष्किंधा नगरी में पवन कुमार हनुमान जी ने पहले से विचार किया। सुग्रीव ने श्री राम के कार्य को भुला दिया है, भुलावा में डाल दिया है। उन्होंने सुग्रीव के पास जाकर हनुमान जी चरणों में सिर नवाकर याद दिलाते हैं। साम दान दंड भेद चारों प्रकार की नीति कहकर हनुमान जी सुग्रीव को समझाते हैं। सुन सुग्रीव परम भय माना, विषय मोर हरि लीन हेउ गाना। अब मारुत सुत दूत समूहा, पठौं जहत बानर जूहा। हनुमान जी के वचन सुनकर सुग्रीव ने बहुत भय माना और कहा, विषयों में फंसे रहने, विषयों में ने मेरे ज्ञान को हर लिया। हे पवन पुत्र, विषयों ने मेरे ज्ञान को हर लिया। अब हे पवन सुत, जहाँ तहाँ बानरों के समूह को भेजो और जहाँ जहाँ रहते हूँ अपने दूतों को वहाँ भेजो। जहाँ बानरों के समूह रहते हैं वहाँ अपने दूतों को भेज कर तुरंत उनको बुलवायो। कहूँ पाख मऊ आवन जोई, मोरे करता कर बध हुई। तब हनुमंत बुलाए दूता, सब कर कर सन्मान बहुता। भय अरु प्रीति नीति दिखराये, चले सकल चरण निसिरनाये। एहि अवसर लक्ष्मणपुर आये, क्रोध देख जाता कपिधाये। हनुमान जी ने वचन सुनकर सुग्रीव बहुत भय मानता है। तब हनुमान जी और कहता है कि जगह जगह अपने दूत भेजो, बानरों के समूह को बुलवाओ और कहला दो कि एक पखवाड़े 15 दिन में जो नहीं आता है उसका मेरे हाथों वध होगा। अब हनुमान जी ने दूतों को बुलाया और बहुत सम्मान करके दूतों को भेजते हैं बानरों के समूह को बुलाने के लिए। भय अरु प्रीत नीति दिखराई, चले सकल चरणन सिन्नाई। सबको भय प्रीति और नीति दिखलाई है। सब बंदर चरणों में सिर नवाकर गए। इसी समय लक्ष्मण जी नगर में प्रवेश करते हैं। लक्ष्मण जी का आगमन सुनकर जहाँ तहाँ लक्ष्मण जी को इतना क्रोध में देखकर बंदर जहाँ तहाँ भागने लगते हैं। ए अवसर लक्ष्मणपुर आए, क्रोध देख जहाँ तहाँ कपिधाये। चढ़ाई कहा तब जारी करूं पुरछार, चढ़ाई कहा तब जारी करूं पुरछार। व्याकुल नगर देखी तब आयो बाली कुमार, आयो बाली कुमार। उसके बाद लक्ष्मण जी ने धनुष पे
जैसे ही बाण चढ़ा के कहा कि नगर को जला के अभी नष्ट कर दूंगा, इस प्रकार सब कांपने लगते हैं, नगर के लोग सब व्याकुल हो जाते हैं। बाली पुत्र अंगद उनके पास आते हैं, लक्ष्मण के पास आके अन्य विनय करते हैं, चरण नाय सिर बिनती कीन्ही, लक्ष्मण अभय बातें दीन्ही। क्रोधवंत लक्ष्मण सुन काना, कपि से अति भय कुलाना। सुन हनुमंत संग लय तारा, करि बिनती समझाऊ कुमारा। आरा सहित जाई हनुमाना, चरण बंदी प्रभु सुजस बखाना। अंगद ने लक्ष्मण के चरणों में सिर नवाया, सिर नवा के विनती की, क्षमा याचना की। तब लक्ष्मण जी ने उनको अभय भुजा उठाकर कहा, डरो मत, डरो मत। सुग्रीव ने अपने कानों से लक्ष्मण को क्रोध युक्त सुनकर भय से अत्यंत व्याकुल हो जाते हैं। सुग्रीव, सुन हनुमंत संग लय तारा, कर बिनती समझाओ कुमारा। हे हनुमान सुनो। तब सुग्रीव कहते हैं, हे हनुमान सुनो, तुम तारा को साथ लेके जाओ और जाके राजकुमार से, कुमार लक्ष्मण जी से मेरी विनती जाके विनती करो और समझा बुझा कर शांत करो। बहुत क्रोधित दिख रहे हैं, मैं उनके सामने सम्मुख नहीं जाऊंगा, तुम तारा को लेके जाओ, हाथ जोड़कर लक्ष्मण से विनती करो। हनुमान जी ने तारा सहित जाकर लक्ष्मण के चरणों की वंदना की और प्रभु के सुंदर यश का बखान किया है। कर विनती विनती मंदिर लई आए, चरण पखारी पलंग बैठाए। तब कपीस चरण सिरुनावा, गही बुझल चीमन कंठ लगावा। नाथ विषय सममद कछुनाई, मुनि मन मोह करई छन माई। सुनत विनीत बचन सुख पावा, लक्ष्मण ते ही बहु विधि समझावा। अवंत नय सब कथा सुनाई, जही विधि गए दूत समुदाय। वे विनती करके, तारा और हनुमान जी विनती करके उन्हें लक्ष्मण जी को महल में ले आते हैं। उनके चरणों को धोकर उनको पलंग पे बैठाते हैं। तब बानरनाथ सुग्रीव जब उनको के क्रोध को थोड़ा शांत देखते हैं, तब सुग्रीव आके उनके चरणों में सिर नवाते हैं, वंदना करते हैं। लक्ष्मण जी ने हाथ पकड़कर उनको गले से लगा लिया। नाथ विषय सममद कछुनाई, मुनि मन मोह करई छन माई। सुनत विनीत बचन सुख पावा, लक्ष्मण ते ही बहु विधि समझावा। अवंत नय सब कथा सुनाए, जय विधि गए दूत समुदाय। तब सुग्रीव ने कहा, हे नाथ, विषय के समान और कोई मद नहीं है। हाथ जोड़कर सुग्रीव ऐसे कहते हैं, विषय के समान कोई मद नहीं है। यह मुनियों के मन में भी क्षण मात्र में मोह को उत्पन्न कर देता है। मैं तो विषयी जीव ही ठहरा, मैं जाति का बानर ठहरा। सुग्रीव के विनय युक्त वचन सुनकर लक्ष्मण जी थोड़ा सुख पाते हैं और उनको बहुत प्रकार से समझाते हैं। पवन तनय सब कथा सुनाए, जय विधि गए दूत समुदाय। तब पवन सुत हनुमान जी ने जिस प्रकार सब दिशाओं में दूतों के समूह गए हुए थे, सब समाचार लक्ष्मण जी को बताते हैं। हरष चले सुग्रीव तब अंगदादि कपिसात, हरष चले सुग्रीव तब अंगदादि कपिसात। रामानुज आगे करी आए जहु रघुनाथ। तब अंगद आदि बानरों को साथ लेकर और श्री राम जी के छोटे भाई लक्ष्मण जी को आगे करके उनके पीछे पीछे सुग्रीव हर्षित होकर चलते हैं। वहाँ जाते हैं जहाँ रघुनाथ जी विराजमान हैं। नाई चरण सिर कह कर जोरी, नाथ मोहि कछु नाहि खोरी। अतिशय प्रबल देव तव माया, छूटई राम करहूँ जो दाया। विषय वास सुर नर मुनि स्वामी, मैं पावर पशु कपि अति कामी। नारी नयन
सर जाइन लागा, घोर क्रोध तमनि शीशु जागा। तब सुग्रीव श्री रघुनाथ जी के चरणों में सिर नवाकर हाथ जोड़कर सुग्रीव कहते हैं, हे नाथ, मुझे कुछ भी दोष नहीं है। हे देव, आपकी माया अत्यंत ही प्रबल है। आप जब दया करते हैं, हे प्रभु, अतिशय प्रबल देव तो माया, छूटे राम करहु जो दाया। जब आप दया करते हैं, हे प्रभु, हे राम, तभी यह छूटती है। विषय वश सुर नर मुनि स्वामी, मैं पावर पशु कपियति कामी। हे स्वामी, देवता, मनुष्य और मुनि सभी विषयों के बस में हैं। फिर मैं तो पशु ठहरा जाति का, मैं जाति का बानर, पशुओं में भी अत्यंत कामी बंदर जाति का हूँ। स्त्री का नयन बाण जिसको लग न जाए, जो भयंकर क्रोध रूपी अंधेरी रात में भी जागता रहता है, क्रोधांध नहीं होता। लोभ पास जय कर न बदाया, सो नर तुम समान घुराया। यह गुण साधन ते नहीं होई, तुम्हारी कृपा पाव कोई कोई। तब रघुपति बोले मुस्काए, तुम प्रिय मोहि भरत जिमि भाई। अब सोई जतन करहु मन लाई, जे विधि सीता के सुधि पाई। इस प्रकार जब सुग्रीव विनती करते हैं प्रभु से, हे प्रभु, लोभ की फांसी से जिसने अपना गला नहीं बंधाया, हे रघुनाथ जी, वह मनुष्य आप ही के समान है। ये गुण साधन से नहीं प्राप्त होते, हे प्रभु, यह आपकी कृपा से ही कोई यह पाता है, किसी किसी को प्राप्त होता है। तब रघुपति बोले मुस्काई, तुम प्रिय मोहि भरत जिम भाई। अब सोई जतन करहु मन लाई, जय विधि सीता कै सुधि पाई। तब श्री रघुनाथ जी मुस्कुरा कर कहते हैं, हे भाई, तुम मुझे भरत के समान प्रिय हो, चिंता मत करो, तुम मेरे भरत के समान प्रिय हो। अब मन में मन लगाकर वही उपाय करो जिससे सीता की खबर मिल सके। ए विधि होत बत कही आए बानर जूत, नाना बरन सकल दिशी देखी की सबरूत। इस प्रकार बातचीत चल ही रही थी कि बानरों का समूह आ जाता है। अनेकों रंग के बानरों के दल सब दिशाओं में दिखाई देने लगते हैं। बानर कटक उमा मैं देखा, सो मूर्ख जो करन चहले का। आई राम पद नाम ही माथा, निरखी बदानु सब हो ही सुना था। अस्कपिये कन सेना माही, राम कुशल जय पूछी नाही। यह कछु नहीं प्रभु कई अधिकाई, विश्वरूप व्यापक गुराई। यहाँ शिव भगवान शिव माँ पार्वती से कहते हैं, हे उमा, बानरों की वह सेना मैंने देखी थी, उसकी जो गिनती करना चाहे वह महान मूर्ख है, उसकी गिनती नहीं की जा सकती। मैंने अपनी आंखों से बानरों की सेना देखी थी। सब बानर आकर श्री रामचंद्र जी के चरणों में मस्तक नवाते हैं और सौंदर्य माधुर्य निधि श्री मुख के दर्शन करके कृतार्थ हो रहे हैं बानर सब। अस्कपि एक न सेना माही, राम कुशल जय पूछी नाही। यह कछु नहीं प्रभु कई अधिकाई, विश्वरूप व्यापक रघुराई। सेना में एक भी बानरों की इतनी संख्या थी जो गिनने में नहीं आ सकती, और सेना में कोई एक ऐसा बानर भी नहीं बचा जिससे श्री रघुनाथ जी उसकी कुशलता न पूछी हो, उसका हाल समाचार न लिए हों। इस प्रकार प्रभु ने एक एक बंदर से उसकी कुशलता पूछे हैं। प्रभु के लिए यह कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अर्थात प्रभु जितने बानर उतने रूप बना लेते हैं, क्योंकि श्री रघुनाथ जी विश्वरूप तथा सर्वव्यापक हैं। सारे रूपों और सब स्थानों में हर व्यापक सर्वत्र समाना, हर जगह प्रभु निवास करते हैं।
यह कछु नहीं प्रभु कई अधिकाई, विश्वरूप व्यापक रघुराई। यह प्रभु के लिए कुछ भी मुश्किल काम नहीं है। ठाड़े जन तह आय सुपाई, क सुग्रीव सबहि समुझाए। राम काजू और मोर निहोरा, बानर जूथ जाऊँ चौरा। जनक सुता कौ खो जाऊँ जाई, मास दिवस मही आयऊ भाई। अवधि मेट जो बिनु सुधि पाए, आवई बनी ही समोहि मराए। आज्ञा पाकर सब जहाँ तहाँ खड़े हो जाती हैं बानर। तब सुग्रीव ने सबको समझा कर कहा, हे बानर समूहों, हे बानर समूहों, यह श्री रामचंद्र जी का कार्य है और मेरा अनुरोध है। मेरा आप लोगों से, बानर समूहों से अनुरोध है कि प्रभु के काम में चारों ओर जाओ, चारों ओर जाओ, निकल जाओ, अपना काम समझकर निकलो। जनक सुता कहूँ खो जाऊँ जाई, मास दिवस मऊ आयो भाई। अवधि मेठ जो बिन सुधि पाए, हावई बने सुमोहि मराए। और जाकर जानकी जी को खोजो हे भाइयों। इस प्रकार की घोषणा सुग्रीव जी करते हैं, हाथ जोड़कर कहते हैं, मेरा अनुरोध है और मेरे प्रभु का काम है। मेरा इस प्रकार महीने भर की अवधि में जो पता नहीं बता पाएगा वापस आ जाएगा, महीने भर अवधि बिताकर बिना पता लगाए लौट आवेगा, वह मेरे द्वारा मारा जाएगा। इसलिए चेतावनी देते हैं सुग्रीव कि पता लगा के ही आना है। बचन सुनत सब बानर, जहाँ तहाँ चले तुरंत। बचन सुनत सब बानर, जहाँ तहाँ चले तुरंत। तब सुग्रीव बुलाए अंगद नल हनुमंत। तब सुग्रीव बुलाए अंगद नल हनुमंत। सुग्रीव के वचन सुनते ही सब बानर समूह तुरंत जहाँ तहाँ भिन्न भिन्न दिशाओं के लिए चल देते हैं। सारे बानर समूह जगह जगह रवाना हो लेते हैं, चल देते हैं। तब सुग्रीव ने अंगद, नल, हनुमान आदि प्रधान योद्धाओं को, जो प्रधान योद्धा थे, उनको अपने पास बुलाते हैं। बहुत सुंदर ढंग से समझाते हैं। यह प्रसंग हम आपको कल बताएंगे। अंगद को, नल नील को, हनुमान को, जामवंत को अब इसके बाद कुछ समझा कर भेजेंगे। वह प्रसंग हम आपको कल बताएंगे। बस आज का प्रसंग यहीं तक। सियावर रामचंद्र की जय।